पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? चलिए हम आपको बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल अद्भुत ज्ञान पर। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 76 ईस्वी में हुआ। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने पूछा कि हे देवी, तुम यह देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से तो दुखी नहीं हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं खुद को गौरवशाली और सौभाग्यशाली महसूस करती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म को और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 चरण ही रह गए और अब कलयुग में इस दुष्ट की वजह से आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को त्याग कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौटकर वापस मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा,
कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है तो इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में आकर बैठ गया। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक मनमाने ढंग से जनता पर शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग खाद्य पदार्थों की तलाश में घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता और पैसा मनुष्य के लिए सब कुछ हो जाएगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। आज ये सभी चीजें दोस्तों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही साधारण सी लगती हैं। तो दोस्तों ऐसे हुआ था कलयुग का आरंभ। उम्मीद करता हूँ कलयुग के आरंभ की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।